हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 12 की फिजिक्स यूनिट है हमारे पास 6 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम शॉर्ट वीडियो की सीरीज के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं। लॉन्ग वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखना है तो वहां पे जाके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फैराडे और हेनरी के जो लॉ थे उससे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिए जो हम पढ़ चुके हैं, शॉर्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं और लॉन्ग वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो देखो उन्होंने फर्स्ट लॉ में बताया कि भाई जो बी है, हमने देखा भी था एक्सपेरिमेंट में कि बी के चेंज होने से फाई चेंज होता है और फाई और बी के चेंज होने से ही ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है, इंड्यूस्ड जो करंट है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि वो एक्सपेरिमेंट को देखकर उन्होंने लॉ बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सर्किट इज चेंज, अगर वो चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, और सर्किट अगर क्लोज है हमारा तो उसके अंदर इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस हो जाती है। देखो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर बी और फाई के अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और अगर सर्किट क्लोज है तो उसकी वजह से करंट भी, इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस हो जाती है। और ये जो फर्स्ट लॉ है फैराडे का, फैराडे और हेनरी का फर्स्ट लॉ जो है वो सिर्फ ईएमएफ के इंड्यूस होने के रीजन को बताता है, जबकि जो सेकंड लॉ है वो इसके मैग्नीट्यूड को बताता है कि कितना प्रोड्यूस होगा। तो देखो सेकंड लॉ के हिसाब से उनका स्टेटमेंट था कि मैग्नीट्यूड, देखो इसको ध्यान से देखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हिंदी में मैंने लिखा भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। तो ये प्रोपोर्शनल होता है। हिंदी में भी लिखा है कि परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन की दर है प्रेरित विद्युत भागबल के परिमाण के समानुपाती होती है। जैसे देखो यहाँ पर ये समानुपात, ये है जो परिमाण को बताता है। ये जब हटेगा तो कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू है 1, और ये हो जाएगा d5/dt। अगर इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो E बराबर n इंटू d5/dt हो जाएगा। इंड्यूस करंट निकालने के लिए r का हमें डिवाइड करना होगा ओम्स लॉ से, तो ये n/r इंटू d5/dt हो जाएगा। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ रीजन को बताता है, फैराडे का सेकंड लॉ मैग्नीट्यूड को बताता है। थैंक यू।